हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम बी.ए. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का जो द्वितीय पेपर है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपका जो द्वितीय पेपर है उसका नाम उप समाजशास्त्रों का परिचय है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द सब सोशियोलॉजीज या इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज नाम दिया गया है। इसके अंदर समाजशास्त्र की विभिन्न जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को का संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस में जैसे एक जो शाखा है सोशियोलॉजी की वो है अर्बन सोशियोलॉजी यानी नगरीय समाजशास्त्र। तो हम इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम नगरीकरण, नगरवाद, माइग्रेशन यानी प्रवास, वहाँ की कुछ समस्याएं जैसे गंदी बस्तियाँ हैं, नगरीय स्थलों में विचलन यानी डेविएंस इन द अर्बन स्पेसेज है, कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं नगरों की, उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सोशियोलॉजी की एक दूसरी शाखा है विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम विकास की प्रकृति, उसके स्वरूप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, विस्थापन, विकास से संबंधित अनेक मुद्दे जैसे विस्थापन, पुनर्वास, विकास की असमानताएं, विकास और मानवाधिकार आदि सभी मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। समाजशास्त्र की एक तीसरी जो शाखा है वो है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम वैश्वीकरण क्या है, उसके सामाजिक सोशल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन और ग्लोबलिज्म, ये सब वैश्वीकरण, वैश्वस्थायीकरण और विश्ववाद, सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन, प्राइवेट पब्लिक क्लैश यानी निजी सार्वजनिक विरोध और पर्यावरणीय जोखिम यानी एनवायरमेंटल रिस्क, ऐसे सारे मुद्दे इस सिलेबस में शामिल है। तो कुल मिलाकर के 3 यूनिट है। तीनों यूनिट्स में समाजशास्त्र की तीन ब्रांचेज जो हैं उनको शामिल किया गया है। पहली ब्रांच अर्बन सोशियोलॉजी पे टिकी है और दूसरी ब्रांच डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी या डेवलपमेंट सोशियोलॉजी और तीसरी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी सोशियोलॉजी की ब्रांच है। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो अर्बन सोशियोलॉजी है, इसमें अर्बन सोशियोलॉजी की नेचर क्या है, यानी ये अर्बन सोशियोलॉजी एक साइंस है और इसमें हम नगर, सिटी और उसके प्रकार, नगरीकरण, माइग्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, गंदी बस्तियाँ क्या होती हैं, नगरों के अंदर कौन कौन से अपराध होते हैं, सारे मुद्दे और वहाँ की पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या, इन सारे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम नगरीय समाजशास्त्र की ही चर्चा करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र आखिर क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है। इन सब मुद्दों पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित अध्ययन है या व्यवस्थित ज्ञान है। बर्गेल ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है कि नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित और विकसित सभ्यताओं के प्रकारों पर नगरीय जीवन के प्रभावों का अध्ययन करता है। इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र वह है शास्त्र है जो कस्बों और नगरों के समाज और उनमें रहने वाले मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है तथा नगरों में विद्यमान सामाजिक संबंधों को का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करता है। यह वह विज्ञान है जो नगरीय जीवन और उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार नगरीय सामाजिक संसार के सभी पक्षों को जानने का प्रयास करता है। अगला बिंदु अगर हम लें तो हम ये ले सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है।
अगर हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखें तो इसमें एक तो अर्बन इकोलॉजी यानी नगरीय पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत नगरीय समुदायों की रचना, वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, बसावट, वहाँ की समस्याएं, इन सब का अध्ययन करते हैं। दूसरा बिंदु है जो इसकी विषय वस्तु में शामिल किया जाता है वह है नगरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिटी। इसके अंतर्गत नगर क्या होते हैं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या होती हैं, नगरों का विकास किस प्रकार है, किस प्रकार हुआ, किस किस काल में कौन कौन से नगर किस प्रकार डेवलप हुए, वहाँ की बसावट, जनसंख्या, व्यवसाय, संस्कृति आदि सभी पक्षों को हम अध्ययन करते हैं। नगर नियोजन का भी अध्ययन हम अर्बन सोशियोलॉजी के अंतर्गत शामिल करते हैं, और नगर की प्लानिंग किस प्रकार होती है और पुराने नगरों की प्लानिंग किस प्रकार रही है, और प्लानिंग का नगरों के विकास के साथ क्या संबंध है, ये सारे इश्यू इसमें शामिल होते हैं। नगरीय सामाजिक संरचना भी अर्बन सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इश्यू है जिसका हम अध्ययन करते हैं। नगरीय सामाजिक नियंत्रण की प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो अर्बन सोशियोलॉजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि नगरों में सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जाता है, औपचारिक या अनौपचारिक जो भी प्रणाली नगरों में प्रयुक्त होती है वो किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाती है, और अब नगर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं वो उनके कारण क्या हैं और वो किस प्रकार नियंत्रण किए जाते हैं, ये सारे बिंदु इसमें शामिल हैं। नगरीकरण, नगरों की समस्याओं का अध्ययन आदि बिंदु भी नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। और भौगोलिक कारक को भी नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक कारक का मतलब नगर के आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इन सब को ध्यान में रख करके नगर की सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अर्बन सोशियोलॉजी एक समाजशास्त्र की एक प्रमुख इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो मानव समुदायों, नगरीय समुदायों का अध्ययन करती है। तो अब तक जो हमने देखा है उसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि नगरीय समाजशास्त्र किसे कहते हैं, यानी व्हाट द अर्बन सोशियोलॉजी, और दूसरा नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ये दो प्रश्न बनते हैं। तो इन दो प्रश्नों के हमें उत्तर लिख के प्रयास करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा सा आप रिवीजन करें और इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। थैंक यू।